सर बहुत असर है, चीनी एकदम बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। 1.5 महीने के अंदर 42 से 70 हो चुकी है। त्योहार का सीजन आया है और इधर शक्कर के भाव बढ़ा दिए। आम आदमी की पहुंच से शक्कर बाहर हो गई है। सुबह की चाय, लेकिन उसमें चीनी कम है। फेस्टिव सीजन में मिठास अब कम है और वजह है आसमान छूती चीनी की कीमत। चीनी के आसमान छूते भाव से आम आदमी कराह रहा है। वाराणसी में पिछले 1 महीने में चीनी करीब 20 रुपए प्रति किलो तक महंगी हुई है। बढ़े दामों के चलते किराना दुकानों पर खरीदारों की संख्या भी घट रही है। बनारस की बात करें तो बनारस में भी बीते 1 महीने में 15 रुपए से ज्यादा चीनी के दाम बढ़ चुके हैं और आसमान छूते चीनी के दाम के चलते त्योहारी सीजन में महंगाई बढ़ने के भी आसार नजर आने लगे हैं। अभी फिलहाल ये जो चीनी है यहाँ ग्राहक कम पहुंच रहे हैं। रतलाम में भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। व्यापारियों के मुताबिक महज 15 दिनों में चीनी का भाव करीब 44 रुपए से बढ़कर 70 रुपए किलो तक पहुंच गया। थोक से लेकर रिटेल कारोबार तक इसका असर दिखाई दे रहा है, यानी करीब 1 महीने में कीमतों में 20 से 25 रुपए तक का उछाल। 40-44 रुपए से लेकर के अब 70 रुपए तक आ गए हैं और ऐसे में किचन पर इस शक्कर का असर पड़ रहा है। किचन पर इस तरीके से कि वहाँ पर जो है अब शक्कर कम पहुँचने लगी है। जो गृहिणियाँ हैं जो किचन में रहती हैं वो बता रहे हैं कि किस तरीके से जो शक्कर है वो अब चाय में कम उपयोग होगी या फिर चाय की क्वांटिटी कम कर दी जाए। चीनी महंगी हुई तो मिठाई बनाना भी महंगा होगा। त्योहारी सीजन से ठीक पहले मिठाई कारोबारियों की लागत बढ़ गई है। कारोबारियों का कहना है कि अगर चीनी के दाम ऐसे ही बढ़ते रहे तो मिठाइयों के दाम भी बढ़ाने पड़ेंगे। चीनी के दाम बेतहाशा बढ़ने से अब बनारस के जो मिठाई के दुकानदार हैं वो परेशान और चिंता में हैं। तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मिठाइयां हैं वो तो बन रही हैं, लेकिन दुकानदारों के मन में चिंता है। आपकी मिठाई की दुकान है, कितनी मिठाइयां बनती हैं यहाँ, कौन कौन सी? भाई छेने की बनती है, खोए की बनती है मिठाई हमारे यहाँ। चीनी सब पर चीनी तो 25 रुपए किलो के लपेट में बढ़ गई है। 25 रुपए दाम बढ़ गए, तो क्या असर पड़ा है इन सब पे? नहीं, असर तो पड़ा भाई दुकान पर। यानी फेस्टिव सीजन की मिठास महंगी हो सकती है, लेकिन सवाल है कि आखिर चीनी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। इसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन चीनी के बढ़ते दाम को लेकर कांग्रेस क्या कह रही है ये जान लीजिए। कांग्रेस ने चीनी की महंगाई के लिए सरकार की E20 नीति को जिम्मेदार ठहराया है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि मोदी सरकार की E20 नीति के कारण जनता को सड़क रसोई दोनों जगहों पर इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। गन्ने और अनाज से इथेनॉल बनाने के कारण खाद्य पदार्थ की उपलब्धता प्रभावित हो रही है। स्वाभाविक था कि गन्ने और अनाज को इथेनॉल बनाकर 20% पेट्रोल में जब मिलाया जाएगा तो एक तरफ गन्ने और अनाज से पैदा होने वाली चीजों की कमी होगी। कांग्रेस आरोप लगा रही है E20 नीति को जिम्मेदार ठहरा रही है, तो एनडीए कह रही है कि चीनी के दाम बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लेकिन अचानक चीनी के दामों में तेजी की वजह कुछ और है। घरेलू उत्पादन में कमी की वजह से बाजार में सप्लाई पर दबाव बढ़ा है। मौजूदा सीजन के अंत में घरेलू स्टॉक कम रहने की आशंका से बाजार में कीमतें ऊपर गई हैं। त्योहारी सीजन में मांग बढ़ने से चीनी की खपत और कीमत दोनों पर दबाव है। महाराष्ट्र जैसे प्रमुख गन्ना उत्पादक इलाकों में भारी बारिश की वजह से गन्ने की फसल खराब हुई है। कीमतें और बढ़ने की उम्मीद में स्टॉक धीरे धीरे जारी करने से भी तत्काल सप्लाई पर दबाव बना है। चीनी की बढ़ती कीमत ने हर घर का हिसाब किताब बिगाड़ दिया है। अब नजर इस बात पर है कि बाजार में सप्लाई बढ़ने के बाद चीनी की कीमतों में कब तक राहत मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।